एनवायरमेंटल स्टडीज, फिफ्थ चैप्टर नॉइज पोल्यूशन। जैसा कि हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि नॉइज लेवल एक्सटेबल और नॉइज लेवल हम कितना स्वीकार करते हैं कि गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है, हमारा नॉइज लेवल कितना रहना चाहिए। एक आम आदमी के लिए 80% से कम जो है नॉइज लेवल जो है सामान्य आदमी के लिए सही रहता है। अगर 85 या 80 या 85 से ऊपर हो जाता है तो वो जो है डैमेज कर सकता है आपकी सुनने की शक्ति को। तो ये था एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल। तो आज हम करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज। तो हम कैसे कम कर सकते हैं कि नॉइज लेवल को हम कम करने के लिए क्या क्या जो है सावधानियां बरत सकते हैं, किन पर्पज के द्वारा हम जो है नॉइज लेवल को जो है या ध्वनि जो है प्रदूषण को जो है हम कम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग method of minimizing the noise pollution। नॉइज पोल्यूशन को खत्म करने के या कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है मेथड का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले हम करेंगे ट्री प्लांटेशन। ठीक है, वृक्ष लगा करके हम जो है नॉइज पोल्यूशन को जो है कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन के द्वारा हम जो है नॉइज पोल्यूशन को जो है कम कर सकते हैं। प्लांटिंग नॉइज बफर्स, प्लांटिंग नॉइज बफर्स जैसे कि ट्रीज एंड सर्व्स, trees and shrubs। ये shrubs क्या होती है? ठीक है, वृक्ष और shrubs जैसे कि झाड़ियां वगैरह। ठीक है, shrubs होते हैं झाड़ियां। ठीक है, पेड़ और झाड़ियां वगैरह लगा करके तो कैन रिड्यूस नॉइज फायर, reduce noise 5 to 10 decibel, 5 to 10 decibel reduce noise approximately noise approximately so approximately 50% to human ears, to the human ears। तो 50% तक जो है कानों के जो ध्वनि से को रोक सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रीज और सर्व झाड़ियां लगा करके जो हम कम कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। ठीक है, तो उसकी आवाज को जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, नंबर सेकंड, बियर एंड ईयर प्रोटेक्शन डिवाइस। बियर एंड ईयर प्रोटेक्शन devices devices,
protection devices, earplugs and noise, earplugs and noise cancelling headphone, cancelling headphones, headphones for noisy environment, for noisy environment, noisy environments, or any time to get rid, or any time to get rid, of unwanted noise, of unwanted noise। ठीक है, तो वियर द ईयर प्रोटेक्शन, तो ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस में जैसे कि ईयर प्लग या ईयरफोन, ठीक है, हेडफोन लगा लेते हैं, या नॉइजी इन्वायरमेंट में किसी भी टाइम के जो अनवांटेड, जो हमारे सुनने से जो आवाज ज्यादा हो उसको जो है रद्द करने या खत्म करने कर देती है, तो क्या चीज, ईयरफोन प्लग या नॉइज प्लग। जैसे कि बड़े बड़े डीजे लगा लेते हैं तो उससे जो है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज कम रखनी चाहिए इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि हमने एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल रखा है, उसी के हिसाब से ही जो है अपने बफर वगैरह की जो है वो आवाज कम रखनी चाहिए। अगर आवाज ज्यादा है तो ईयर प्लग्स वगैरह का प्रयोग करके या हेडफोन्स का प्रयोग करके हम जो उससे बच सकते हैं, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन से। प्रेशर योर गवर्नमेंट, तो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए कि वो नॉइज पोल्यूशन के लिए जो है कड़े से कड़े कदम उठाए, जैसे कि टनल बना दे, ठीक है, जैसी गाड़ियाँ वगैरह गुजरती है तो टनल जो है बना करके भी हम शोर को कम कर सकते हैं, ठीक है, या गुफा नुमा और बिल्डिंग को इंस्टॉल करके। प्रेशर योर गवर्नमेंट, नंबर 3, प्रेशर योर गवर्नमेंट, pressure your government or city to begin regulating noise such as improve infrastructure through tunnel and building installation, through tunnel and building installation बिल्डिंग को इंसुलेट करके या गुफा बना करके जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है सख्त से सख्त रूल बनाने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट
by enforcing speed limit. Traffic management by enforcing speed limit. तो जो ट्रैफिक रूल के अनुसार जो है उन्हें फोर्स किया जा सकता है या दबाव डाला जा सकता है कि वो जितनी लिमिट होती है स्पीड की उसी हिसाब से जो है गाड़ियां वगैरह का जो है चलनी चाहिए, उसी हिसाब से जो है गाड़ियों में का जो रिड्यूसिंग ट्रैफिक वॉल्यूम, ताकि जो है ट्रैफिक का जो शोर शराबा जो है कम हो सके। ठीक है। एंड प्लेसिंग बैन ऑन ट्रक, प्लेसिंग बैन ऑन ट्रक। तो ट्रक वगैरह को जो है जो सिटी के अंदर जाने की बजाय बाईपास से या कहीं दूर दराज से इलाकों से जो है उसे टर्न करवा देना चाहिए। ठीक है। तो ये था कि गवर्नमेंट के जो है रूल रेगुलेशन के अनुसार जो है ट्रैफिक के माध्यम से जो है ट्रैफिक रूल के माध्यम से उनकी स्पीड कम करके भी हम नॉइज पोल्यूशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, तो ये थे ट्रैफिक रूल कम करने के लिए। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से हम प्रोटेक्शन करके जो है नॉइज पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसे बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे नॉइज पोल्यूशन को कम करके जो है अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 4, रिड्यूस वर्कप्लेस नॉइज बाय आस्किंग एम्प्लॉयर टू टेक स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयर है उनको बोल करके कि जो है अपने अपने वर्कप्लेस में कि शोर शराबा कम हो। ठीक है। तो एक्सप्लेटिंग दैट ऑफिस नॉइज, तो जितने भी ऑफिस वगैरह में शोर शराबा करते हैं तो उसको जो है कम रखना चाहिए। ठीक है। लोअर मोटिवेशन फॉर वर्कर, तो वर्करों को जितने भी काम करने वाले अपने वर्कर हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कम से कम जो है नॉइज का प्रयोग करें और कम आवाज में बात करें। ठीक है। अगर सभी वर्कर्स जो तेज आवाज में बात करेंगे तो नॉइज पोल्यूशन का एक कारण बन सकती है। नंबर 3, reduce workplace noise by asking employer employees to take step towards reducing noise pollution and exploiting
that office towards reduce office towards reduce noise pollution. Office noise can increase health risks. Health risks and health risk and lower the motivation for workers. तो जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं उनके द्वारा जो है नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयर को बता देना चाहिए कि हम नॉइज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है कार्यालय में जो जितने भी ऑफिस वगैरह हैं उनके अंदर शोर मचाना से स्वास्थ्य को जो है खतरा बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए श्रमिकों के लिए प्रेरणा को कम कर सकता है। ठीक है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयर हैं उनको जो हम मोटिवेट करने के लिए वो ये नॉइज पोल्यूशन जो है जैसे कि बहुत जो है दुविधा पैदा कर सकता है। ठीक है, कि जैसे उसके आसपास अगर नॉइज पोल्यूशन रहता हो तो वर्कर्स को जो है समझाने के लिए कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, तो वो सारी जो है परेशानी का कारण बन सकती है। ठीक है, तो टर्न ऑफ द टेलीविजन। ठीक है, अपने टेलीविजन वगैरह को ज़्यादा समय तक जो है नहीं चलने देना चाहिए। ठीक है, तो जितनी अपने को सुनने की क्षमता या सुनने की जरूरत होती है उतनी ही जो टेलीविजन के जो है वॉल्यूम या आवाज़ को कम करके भी हम नॉइज पोल्यूशन को जो है रोक सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो इफेक्ट डालती है हमारे लाइफ पे। ठीक है, हमारे मेंटली डिस्टर्बेंस कर देती है। ठीक है, तो ये सारे कारण की वजह से हमें तो अगर जरूरत नहीं है तो टेलीविजन को बंद ही रखना चाहिए या किसी प्रकार के जो अपने वो बफर वगैरह लगाए हुए हैं तो उसको जो है बंद रखना चाहिए। ठीक है, जितनी जरूरत हो उतनी ही आवाज़ के अनुसार ही उसे चलाना चाहिए। नंबर 5 ये था। नंबर 4 नंबर 5 टर्न ऑफ दैट टेलीविजन। Turn off that televisions causing distraction. Read your home. Your home. Read your home of the constant backdrop noise of television. Noise of television causing distraction. Children from noisier home. From noisier home. Noisier home suffer the effects like less
the effects like less cognitive growth, less cognitive growth, delayed language skill, language skill, ठीक है। तो उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसके कारण, और जो है लैंग्वेज ऐसे से जो है नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कि ज़्यादा आवाज़ की वजह से। इंक्रीज एनेक्टिविटी, इंक्रीज एनेक्टिविटी and reduced patient, reduced patience, ठीक है। तो उनकी जो है धैर्य को कम करने के लिए, ठीक है, उसको जो प्रभाव डालते हैं, तो जैसे उनकी टेंशन हो जाती है, ठीक है, भाषा में, जबकि उसको जो जितनी भी लैंग्वेज है उसके जो है समझ पाने में, और संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जितना भी उनकी जो ग्रोथ, ठीक है, उनको जो है ज्ञान में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में उनकी ग्रोथ जो है कम रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है शोर जो है कम रखना चाहिए, अपने घर के अंदर शोर को जो है कम रखना चाहिए, टीवी के वॉल्यूम को कम रखना चाहिए, और बफर वगैरह का कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, बी ए गुड नेबर, ठीक है, अपने आस पड़ोस में, ठीक है, जितने भी भौंकने वाले कुत्ते हैं, ठीक है, या जोर से संगीत या पार्टी आदि के बारे में जागरूक होके, अब ठीक है, एक अच्छे पड़ोसी के रूप में जो है कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो है भौंकने वाले कुत्ते नहीं रखने चाहिए, तो और ज़्यादा तेज आवाज़ में जो है संगीत नहीं सुनना चाहिए, और पार्टी वगैरह का जो है, पार्टी में जो है वॉल्यूम वगैरह कम रखना चाहिए, ठीक है। तो अपने पड़ोसियों को भी ऐसा ही करने से उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। बी ए गुड नेबर, गुड नेबर, be a good neighbor by being aware of being aware of barking dogs, barking dogs, ठीक है, भौंकने वाले कुत्तों से, एंड लाउड म्यूजिक, म्यूजिक एंड पार्टीज एक्सेट्रास, ठीक है, पार्टी वगैरह से तो बच के रहना चाहिए, और कम आवाज रखनी चाहिए। ऑफ होपफुल इन रिटर्न, इन रिटर्न नेवर विल डू द सेम, नेवर never
म्यूजिक, पार्टीज, तो इनसे बच के रहना चाहिए या कम आवाज में अपना जो है पार्टीज वगैरह करनी चाहिए। और अपने पड़ोसियों से भी यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये था ध्वनि प्रदूषण को कम करने की विभिन्न जो है विधियों के बारे में। ठीक है, तो कि हम ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।